नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह मुज़म्मिल मक्की है। इसमें 20 आयतें और 2 रुकू हैं। सूरह मुज़म्मिल का उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़े में लिपट रहे हो, रात को क़ियाम किया करो मगर थोड़ी सी रात, यानी निस्फ रात या इससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। हम अनकरीब तुम पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे। कुछ शक नहीं कि रात का उठना नफ्स बहीमी को सख्त पामाल करता है और इस वक्त ज़िक्र भी खूब दुरुस्त होता है। दिन के वक्त तो तुम्हें और बहुत से शुगल होते हैं, तो अपने परवरदिगार के नाम का ज़िक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक़ होकर इसी की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। वो ही मशरिक़ और मगरिब का मालिक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसी को अपना कारसाज बनाओ। और जो दिल आज़ार बातें ये लोग कहते हैं, इनको सहते रहो और अच्छे तरीके से इनसे किनारा कश रहो। और मुझे इन झुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो और इनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती आग है और गुलूगीर खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगें और पहाड़ ऐसे भुरभुरे गोया रेत के टीले हो जाएं। ए अहले मक्का, जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था, इसी तरह तुम्हारे पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फ़िरौन ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा ना माना, तो हमने इसको बड़े वबाल में पकड़ लिया। अगर तुम भी इन पैगंबरों को ना मानोगे तो इस दिन से क्यों कर बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिससे आसमान फट जाएगा। ये इसका वादा पूरा होकर रहेगा। ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात क़ियाम किया करते हो। तो अल्लाह तो रात और दिन का अंदाज़ा रखता है। इसने मालूम किया कि तुम इसको निभा ना सकोगे, तो इसने तुम पर मेहरबानी की। बस जितना आसानी से हो सके इतना कुरान पढ़ लिया करो। इसने जाना कि तुम में बाज़ बीमार भी होते हैं और बाज़ अल्लाह के फ़ज़ल यानी मौज की तलाश में मुल्क में सफ़र करते हैं, तो बाज़ अल्लाह की राह में लड़ते हैं। तो जितना आसानी से हो सके इतना पढ़ लिया करो और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक और खुलूस नीयत से कर्ज देते रहो। और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे, इसको अल्लाह के यहाँ बेहतर और सिले में बुजुर्ग तर पाओगे। और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शिश वाला मेहरबान है। सूरत अल मुज़म्मिल का मफ़हूम ये है, यहाँ ज़ा के ऊपर शद है। इस सूरत के 2 रुकू हैं और पहला रुकू बिल इत्तफ़ाक़ मक्की है, मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ। दूसरे के बारे में इख्तिलाफ़ राय है। बाद मुफ़स्सिरीन के मुताबिक ये 1 साल के बाद नाजिल हुआ था। बाज़ कहते हैं कि ये मदीना में नाजिल हुआ। सूरत मुज़म्मिल की 20 आयात हैं, जबकि 285 कलिमात हैं और 838 हरूफ हैं। सूरत मुज़म्मिल के 838 हरूफ हैं। इस पारे का मरकज़ी मज़मून दावतुल्लाह है। तो इस सूरत में दावत देने वाले को जिस अखलाक और जिस तरह से अपने आप को पेश करना चाहिए, अल्लाह ताला की तबलीग करने वाले का हुस्न सलूक कैसा मतलूब है, इसके बारे में बात
کی گئی ہے۔ تبلیغ کرنے والے کی ذاتی شخصیت، اس کا رویہ، علم، عبادت، تقویٰ اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے، چنانچہ بھاری کام کے لیے ہمت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ جنوں میں انسانوں کی نسبت شاید زیادہ طاقت ہے، اس لیے انہوں نے سن کر ہی بھرپور کام شروع کر دیا۔ انسان خواہ جسمانی طور پر کمزور ہو، لیکن اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر وہ بڑے بڑے جنوں سے نپٹ سکتا ہے، جیسا کہ اس فرعون کا ذکر آئے گا۔ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ مزمل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کر دیا کہ مکہ میں ایسے ہی لوگوں سے واسطہ ہونا تھا اور ہر ایک کے ایمان کے مطابق اس کا امتحان ہونا تھا، اور جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوگا، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اس میں کامیاب ہوگا۔ اور اس کامیابی کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ انسان میں مضبوطی ہو، اور وہ مضبوطی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کا قرآن پاک سے تعلق گہرا نہ ہو، اور خاص طور پر رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ قیام کی عادت نہ ہو۔ یہ تمام خصوصیات اور شرائط مطلوب ہیں۔ سورۃ المزمل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 73 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی، پھر سورۃ القلم اور پھر سورۃ المزمل کا نزول ہوا، پھر سورۃ مدثر نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔